दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों ये आज जो हम बात कर रहे हैं ये हम अपनी बात कर रहे हैं। हमारे हमारे अपने पाक्षिक महावीर समता संदेश का कल 34वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें अध्यक्षता कमांडर मंसूर अली जी ने की और मुख्य अतिथि जो है प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी जो पहले डीन थे सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के, और बाद में वो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के निदेशक भी रहे उदयपुर लोकल सेंटर के। वो इसके प्रधान मुख्य अतिथि थे। और इसमें फिशरीज कॉलेज के डीन एमपीयूटी विश्वविद्यालय के विनय विमल शर्मा जी जो है मुख्य अतिथि, वो विशिष्ट अतिथि थे। जोहरा खान भी विशिष्ट अतिथि थे। और हमारे समता संवाद मंच की अध्यक्षा सरवत खान, प्रोफेसर सरवत खान पहले उर्दू की प्रोफेसर थी मीरा गर्ल्स कॉलेज में, अभी सेवानिवृत्त है। और जोहरा खान जो है बोरा यूथ पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल है। तो ये हमारे अतिथि थे। और जो बातचीत हुई, मतलब एक गोष्ठी की गई और विचार गोष्ठी थी, और उस विचार गोष्ठी में का विषय था कृत्रिम सांसों पर जिंदा है मीडिया। मतलब मीडिया अब अभी वेंटिलेटर पर है। काफी अच्छी बहस हुई, काफी लोगों ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने जोर देकर कहा कि वंचित और कमजोर लोगों के लिए ये अखबार अब अखबार नहीं रहे हैं। मतलब सारे जो अखबार हैं वो केवल और केवल पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए और राजनेताओं के लिए काम कर रहे हैं। ये उनके कहने का आशय था। मैं उसको सुना देता हूँ। पूरी न्यूज जो है आज उदयपुर के पंजाब केसरी में बड़ी अच्छी खबर छपी है और मैं उसको जो है आपके सामने रख रहा हूँ। आज का मीडिया ताकतवर लोगों और सत्ता के निकट है, मगर जो लोग वंचित हैं और जिनके हितों के लिए संघर्ष आवश्यक है उनका मीडिया कृत्रिम सांसों पर है। सत्ता के लिए प्रोपेगेंडा करने वाले मीडिया के सामने कोई संकट नहीं है। वह तो मुनाफे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन वो मीडिया रहता क्या है? वो तो व्यापार है, उद्योग है। उद्योग और व्यापार और मीडिया में तो बहुत फर्क है। वह तो मुनाफे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, पर जो वैकल्पिक मीडिया है उसके सामने अनेक चुनौतियां हैं। उक्त विचार मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कला महाविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी ने महावीर समता संदेश पाक्षिक के 34वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक मीडिया को मजबूत करके ही लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है। इस अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पंजाब केसरी दैनिक के स्थानीय संपादक सुभाष शर्मा भी उपस्थित थे। उन्होंने उनकी मैं बात सुनाऊं उसके पहले मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और ग्रुप्स में डालें, सोशल ग्रुप्स में डालें। अपने मित्रों और परिजनों को भी बताएं कि ये एक अच्छा वीडियो है, इस यूट्यूब को देखें, इसको सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। अब मैं आपको
सुभाष शर्मा जी ने जो बात कही वो मैं आपके सामने रखता हूं। पंजाब केसरी दैनिक के स्थानीय संपादक सुभाष शर्मा ने कहा कि स्थानीय पत्रकारिता अधिक चुनौतीपूर्ण है, इसमें अधिक साहस की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि यद्यपि निष्पक्ष पत्रकारिता अब कठिन होती जा रही है, फिर भी ऐसे साहसिक पत्रकारों की कमी नहीं है जो सच के साथ खड़े होने से पीछे नहीं हटते। दैनिक भास्कर, नई दुनिया, जागरण, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी जैसे राष्ट्रीय समाचार पत्रों में काम करने के अनुभवों के आधार पर उन्होंने बताया कि समाचार जगत के में व्यावसायिकता की वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में ब्रेकिंग न्यूज के लिए दबाव बढ़ा है, जिससे पत्रकारिता का स्तर भी प्रभावित हुआ है। कार्यक्रम की विशिष्ट लेकिन ये जो बात कही उन्होंने, ये बात सही है कि बहुत जुझारू पत्रकार भी हैं और वो पत्रकारिता टिकी हुई इसीलिए है। अगर वो नहीं होते तो हम ये जो हमने जो विषय रखा कि भाई लोग कृत्रिम सांसों पर जिंदा है मीडिया, ये इसीलिए रखा। और नहीं तो फिर ये तो, अगर ये लोग नहीं होते, ये पत्रकार जो अपनी जान पर खेल करके अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा करके जो काम कर रहे हैं, वो नहीं होते तो मर गया होता मीडिया। मीडिया का कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर मीडिया इसीलिए जिंदा है कि मतलब है कृत्रिम सांसों पर, लेकिन आशा है कि वो जिंदा हो जाएगा। इसलिए आशा है कि ये जो पत्रकार हैं, जो ये जो ये जो पत्रकार हैं जो अपनी जान पर खेल करके काम कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से मीडिया अभी जिंदा भी है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के फिशरीज महाविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता विमल शर्मा ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो उनके आदर्शों के अनुरूप काम कर सके। उन्होंने महावीर समता संदेश के संघर्ष की तारीफ करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी इस पत्र ने कोई समझौता नहीं किया। कार्यक्रम में उर्दू लेखिका और उपन्यासकार डॉक्टर सरवत खान ने अपने विचार रखते हुए कहा कि जनता के सवालों को उठाना, आंदोलन में भागीदारी करना और सत्ता से सवाल करना ही महावीर समता संदेश की पहचान है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मतलब बहुत छोटी थी तब से मैं इस अखबार से जुड़ी हुई हूँ, मैं पढ़ती हूँ। इनके जो लेखक सम्मेलन होते थे उसमें भाग लेती थी और उसी से मेरे को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। सीनियर बोरा यूथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर जोहरा खान ने कहा कि आम लोगों की तकलीफों को बयान करना ही सच्ची पत्रकारिता है। उन्होंने बताया कि उनके विद्यालय में कला संकाय को खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि वहां विद्यार्थियों की मांग है। कार्यक्रम के वरिष्ठ कवि कार्यक्रम में वरिष्ठ कवि रामदयाल मेहरा ने तथा वरिष्ठ पत्रकार संपत बापना ने कविताएं प्रस्तुत की। रामदयाल मेहरा ने तो कहा कि हम इन 11 सालों में बहुत कुछ सीखे हैं और उन्होंने बहुत ही तगड़ा एक व्यंग किया उस अपने कविता के माध्यम से। अंतरराष्ट्रीय मामलों में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोरा यूथ सेंट्रल समिति के अध्यक्ष कमांडर मंसूर अली ने
बताया कि देश में इस समय जो सरकार है वो निष्पक्ष पत्रकारिता के खिलाफ है। अंतरराष्ट्रीय मामलों में जहां वह बुरी तरह असफल हुई है, वहीं देश के अल्पसंख्यकों के प्रति दमन और भेदभाव की नीति का पालन किया जा रहा है। इस विषय पर सच्चाई से लिखने वाले पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब अधिक दिन तक चलने वाला नहीं है। प्रारंभ में मतलब महावीर समता संदेश की तरफ से मैंने अतिथियों का स्वागत किया और अपनी बात कहते हुए ये कहा कि हमने जो विरासत है हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी जो पत्रकार थे और एक्टिविस्ट भी थे, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ थे और समाजवाद के पोषक थे, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी, जान की भी परवाह नहीं करके, मतलब वो भी एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और जान की परवाह नहीं की और सांप्रदायिक दंगों में खुद जाकर के लोगों को बचाने का काम किया। कई लोगों को, मतलब कई लोगों की जानें बचाई और उनको अपने अपने घर भेजा उस दंगे के में से निकाल करके। लेकिन अंत में उसी सांप्रदायिक दंगे में कानपुर के अंदर 1931 में 23 मार्च के रोज ही या उनको मार दिया गया और मतलब उनके ऊपर प्रहार हुआ, उससे वो बच नहीं पाए, वहीं पे वो की मृत्यु हुई। इतना भयंकर वो दृश्य था कि 2 दिन तक तो उनकी लाश ही नहीं मिली। कूड़े में जब लाश दिखी और उनके जेब से चिट्ठियां निकली और उनका वो निकला, तब पता लगा कि ये गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। और ऐसे पत्रकार और समाजकर्मी जो अपने समाज को बचाने के लिए, आपस में द्वेष को खत्म करने के लिए और अपने लोगों को बचाने के लिए, उन्होंने अल्पसंख्यक लोगों को बचाया। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने अपनी जाति के लोगों को बचाया हो, उन्होंने अपनी जाति और धर्म नहीं देखी, उन्होंने अल्पसंख्यक लोगों को बचाया और उसको बचाते बचाते ही अपने प्राण तक दे दिए। तो ये है पत्रकारिता का असली विरासत, जिसकी वजह से पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का। वैसे कुछ है नहीं, 3 ही स्तंभ हैं। चौथा स्तंभ तो सो खुद ही कहने लग गए हैं कि हम चौथा स्तंभ है। तो इसी तरह से मैंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी और डॉक्टर लोहिया भी बहुत अच्छे पत्रकारों में से थे। महात्मा गांधी ने तो दक्षिणी अफ्रीका में भी अपना अखबार चलाया था, द इंडियन। भारत में भी चलाया, हरिजन और द इंडियन। वो द इंडियन अंग्रेजी अखबार था और हरिजन हिंदी अखबार। मेरा ये मानना है कि महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाले ये ही अखबार थे। इन्हीं की वजह से उनकी ख्याति फैली और उनके काम का लोगों को मालूम हुआ और वो महात्मा गांधी और बन गए। इसी तरह डॉक्टर लोहिया ने भी मैनकाइंड और जन निकाला, मतलब 2 मैगजीन निकाली, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में, और अपनी जितनी भी मतलब उनकी जो योजनाएं थी या जो वो लेख लिखते थे या जो भाषण देते थे, उनमें से कई उच्च कोटि के भाषण उन अखबारों में छपा करते थे और बाकी जो लोगों की समस्याएं होती थी वो भी उन दोनों पत्रिकाओं में छपती थी। तो इस तरह से और महात्मा गांधी की तो कहें क्या, वो तो मतलब उन्होंने तो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के, मतलब वो तो पूरे एक योद्धा थे। उन्होंने न तो कभी कोई पैसा कमाया, न पैसा बनाया, न पैसा रखा और कपड़े भी नहीं, कुछ संग्रह भी नहीं किया। इसी तरह से डॉक्टर लोहिया ने भी 1963 में वो जो है MP बने,
लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो उनके नाम पर कोई अकाउंट नहीं था, बैंक अकाउंट तक नहीं था, उनके पास कोई पैसे नहीं थे, दो चार कपड़े, कुल विरासत में उनके कुछ किताबें थी और दो तीन चार कपड़े जो उनके रोज पहनने के थे वो थे। तो इस तरह के पत्रकारों से हमें सीख लेनी चाहिए, और यही बात मैंने कल अपने उसमें कही थी। और माणिकलाल वर्मा संपादक, वरिष्ठ पत्रकार एवं माणिकलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता प्रोफेसर हेमेंद्र चंडाला ने इसका संचालन किया कार्यक्रम का, और एडवोकेट भारत सिंह जी ने एडवोकेट भरत सिंह राव ने इस समापन किया। तो इस तरह से ये पूरा कार्यक्रम हुआ, जो बहुत ही मतलब वैचारिक रूप से ये बहुत बहस जो है बहुत सशक्त बहस हुई, और इसमें पंजाब डॉक्टर मुनीश अरोड़ा ने भी भाग लिया। तो ये पूरा कार्यक्रम कल संपन्न हुआ। मैं इसकी जानकारी आपको देना चाहता था, वो मैंने दी। अब इसको मैं यहीं अब हम 34वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, और मैं आपको ये विश्वास और हमने ये भी कहा कि हमने एक साल पहले ये महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को भी इसके साथ इसका विस्तार किया है हमारी पत्रकारिता का, और हम 512 जो ये हैं एपिसोड वीडियो बना चुके हैं, और हमें अगर सहयोग मिला सब पाठकों का, मित्रों का और श्रोताओं का और दर्शकों का, तो हम इसे और विकसित करेंगे और आपके आशा के अनुरूप बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। समाप्त करने के पहले ये अपील फिर करता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।